गाइस आज हम बात करेंगे सैमसंग M32 5G के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में। इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है। इसके साथ इस फ़ोन के अंदर क्या प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और क्या माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में भी वीडियो में जानेंगे। तो फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सैमसंग M32 5G और ये जो फ़ोन का जो प्राइस देखने के लिए मिलता है अमेजोन पर 18,999। इस प्राइस जो देखने को मिलता है फॉर काफ़ी हाई प्राइस देखने के लिए मिलता है। और ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, हम इस वीडियो में एंड तक जानेंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। इस फ़ोन का जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है इस फ़ोन का कैमरा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो 48 MP का जो मेन कैमरा है इतना भी अच्छा क्वालिटी का नहीं यूज़ किया गया है, जो इसका सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट लगता है मुझे। और गाइस डे टू डे लाइफ में इसमें जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है, एक 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है और 5 MP का एक माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है और 2 MP का एक लाइव फोकस नाम का एक कैमरा देखने को मिलता है। 19,000 का फ़ोन है और इस फ़ोन के अंदर आपको सिर्फ 2 MP का कैमरा मिलता है, जो बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इस प्राइस से जस्टिफाई नहीं करता है फ़ोन। आपको करीब 5 MP का कैमरा देखने के लिए मिलता है, तो फिर इससे भी बेटर फोटोज आपको क्लिक कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर, जो मुझे रियल टाइम में एक प्रॉब्लम लगा इस फ़ोन के अंदर। इस फ़ोन का सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो फिर इस फ़ोन के अंदर एक 16 MP का सेल्फी कैमरा होता, तो फिर इससे भी बेटर आपको एक्सपीरियंस सेल्फी कैमरे के अंदर देखने के लिए मिलता, तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको सिर्फ 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और गाइस ओवरऑल जो इस फ़ोन का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ और इस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, सैमसंग का रैम मैनेजमेंट इतना भी अच्छा नहीं है। और गाइस सैमसंग ज़्यादातर आपको पता है गाइस हैंग करता है फ़ोन, और आपको शायद पता नहीं हो सैमसंग का फ़ोन आगे जाकर बहुत ही हैंग करता है। और गाइस रियल टाइम में जो सैमसंग का जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है, एक मीडियाटेक का 720 देखने के लिए मिलता है। और इसका जो प्रोसेसर है एवरेज सा आप बोल सकते हो, इतना भी पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। जब आप गेमिंग करने जाओगे, पबजी जैसे गेम खेलोगे इस फ़ोन के अंदर, बहुत ही गर्म हो जाता है फ़ोन। एक 15,000 का फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और आपको 19,000 को इस फ़ोन के अंदर मिलता है, जो रियल टाइम में एक प्रॉब्लम है। और जब आप गेमिंग करने जाओगे आपका फ़ोन ज़्यादातर हीट हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। आपको पता ही होगा सैमसंग का फ़ोन बहुत ही गर्म हो जाता है। और गाइस इस फ़ोन का जो हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ तो वह बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। 19,000 का फ़ोन है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा सैमसंग ये कैसे कर सकता है। सैमसंग ज़्यादातर आपको डिस्प्ले के बारे में जाना जाता है सैमसंग को, लेकिन इस फ़ोन का जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है 6.5 इंच का, सिर्फ आपको HD+ डिस्प्ले यूज़ किया गया है। हाँ गाइस HD+, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, वीडियो बनाते टाइम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था सैमसंग ने HD+ कैसे यूज़ किया सकता है ये डिस्प्ले। इसमें आपको फुल HD तो नहीं मिलता है, उसके साथ आपको सुपर अमोलेड पैनल भी नहीं मिलता है, जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा। एक बिल्कुल भी एक घटिया क्वालिटी का फ़ोन है। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल भी एक जस्टिफाई नहीं करता इसका डिस्प्ले। आपको जो 8,000 के फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, सिर्फ आपको जो टेक्नो वगैरह फ़ोन के अंदर मिलता है, सेम डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर मिलता है, जो एक बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और इस फ़ोन का बैटरी के बारे में बात करूँ तो फिर आपको पता होगा सैमसंग की M31 के बारे में, जो आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है, इसमें अब आपको कम देखने को मिल रहा है। फॉर 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, नोट फॉर ओवरऑल गुड एवरेज आप बोल सकते हो। और इसका जो चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूँ तो चार्जिंग स्पीड आपको मिलता है 15 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। और आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर तो आपको सभी फ़ोन के अंदर इससे भी ज़्यादा मिलता है, 30 वाट मिल जाता है। इस फ़ोन का जो चार्जिंग स्पीड है गाइस काफ़ी स्लो है रियल टाइम में। और गाइस इस फ़ोन का चार्जिंग स्पीड मुझे सबसे घटिया क्वालिटी का लगा। और कि बाकी फ़ोन के अंदर iQOO Z3 ले लो, सेम प्राइस पॉइंट पे आपको इससे आधा घंटे में चार्ज कर देता है फ़ोन, जो मुझे काफ़ी इम्प्रूव लगा, 2x लेवल पे है। इस फ़ोन का डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो फिर इस फ़ोन के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन बैक साइड के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। एक प्लास्टिक डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट लगा इस फ़ोन का। इस फ़ोन का हमें सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो फिर सबसे पहले सेंसर्स इस फ़ोन के अंदर 2 सेंसर इस फ़ोन के अंदर मिसिंग है। एक है आर ब्लास्टर, एक है नोटिफिकेशन लाइट, जो इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता है। और गाइस आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हो जो एक का 5G हो और कैमरा बहुत ही अच्छा हो और इससे भी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिले, तो फिर इस फ़ोन को प्लीज़ आप बाई मत कीजिए। आपको बिल्कुल भी ये फ़ोन सूटेबल नहीं होगा। और आप फिर भी एक सैमसंग का फ़ैन हो तो फिर आप दूसरा फ़ोन ट्राई कर सकते हो।
हो। और गाइस ये जो फ़ोन है गाइस बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इस फ़ोन का जो UI देखने को मिलता है फॉर एंड्रॉयड 1 UI तो नहीं मिलता है, एक सैमसंग का UI देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा है, फॉर नॉक सिक्योरिटी मिलता है।